दोस्तों नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है भारत के पड़ोसी यानी कि बांग्लादेश से, जहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने अब ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके देश के अंदर जो भी अभी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, इसके पीछे सीधे सीधे अमेरिका का हाथ था। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यह स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है, जिसकी वजह से अब जियो पॉलिटिकल टेंशन और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और इससे भारत के लिए भी चिंताएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भारत की सीमा पर हो रही हैं। और अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश और म्यांमार में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी अपडेट सामने निकल कर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर भारतीय ट्रेडर्स जो कि बांग्लादेश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, उनकी कई करोड़ रुपए पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट लोकेशन की बात की जाए जिसके लिए बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में खींचातानी है ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार गिर गई है, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पतन के बाद पहली बार कोई रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। और जिस चीज़ के लिए दोनों देशों के बीच में तनातनी हुई है, वो है ये छोटा सा आइसलैंड जिसे हम सेंट मार्टिन नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यह चेतावनी आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से दे रही थी। जब वो अपने इलेक्शन में जाने वाली थी तब से ही वो कह रही थी कि कई ऐसी बाहरी ताकतें हैं इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, और कई ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने सीधे कहा है कि इलेक्शन के बाद हम आपके देश में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और अब फाइनली इसमें अमेरिका का नाम सामने आ चुका है। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि शेख हसीना को वहाँ पर बने रहना चाहिए था और सभी चीज़ों को मैनेज कर लेना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन पहले से और ज़्यादा बदतर हो गई थी। असल में बांग्लादेश के अंदर भी कई ऐसी संगठन हैं जिन्हें बाहरी ताकतों की सपोर्ट मिलती हैं। ऐसे में अमेरिका ने इनका इस्तेमाल किया, उनमें फंड दिया ताकि देश के अंदर दंगे और ज़्यादा भड़काया जा सके। और दंगे जब एकदम इस एक्सट्रीम पर चले गए और रिजर्वेशन का बिल जिसे ऑलरेडी वापस लिया गया था, इसके बावजूद भी बांग्लादेश के अंदर शांति नहीं आ पा रही थी। सत्ता को आकर पलटना पड़ा और इसी बात पर शेख हसीना ने कहा कि मुझे अपने देश के अंदर लाशों का ढेर नहीं देखना था, क्योंकि देश के अंदर जो दंगे हो रहे हैं इसमें मासूमों की जान जा रही थी। मजबूरन उन्हें ऑर्डर्स देने पड़े। जो लोग दंगे कर रहे थे तमाम स्टूडेंट्स भी शामिल थे, और इसमें कई ऐसे आतंकी संगठन भी हैं जो इस देश के अंदर अभी भी पनप रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी बदमानती हैं कि जेलों को तोड़ा जा चुका है, जिसमें हजारों की संख्या में ऐसे खतरनाक आतंकी बंद थे, और अब वो गलत तरीके से भारत या फिर समुद्री सीमा से दूसरे देशों में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा खतरा इस समय यह भारत के लिए बन चुका है। जहां बात की जाए सेंट मार्टिन आइलैंड की, बंगाल की खाड़ी उत्तरी पूर्वी की भाग में एक छोटा सा हिस्सा है जो केवल 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और इसी की डिमांड अमेरिका ने बांग्लादेश से की थी ताकि यहाँ पर एक बड़ा एयरबेस बनाया जाए और भारत पर निगरानी रखी जा सके। और जब बांग्लादेश ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो अमेरिका ने सीधे धमकी दी कि वह हम म्यांमार में कुछ हिस्सा लेकर के और बांग्लादेश के एक हिस्से को लेकर के यहाँ पर एक नया क्रिश्चियन कंट्री बनाने जा रही है। अब अमेरिका एयरबेस बनाए या फिर क्रिश्चियन कंट्री, सीधे सीधे अमेरिका इस पर्टिकुलर जगह पर कंट्रोल चाह रहा था। क्योंकि अगर आप जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोज ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका कंट्रोल रहे। और भारत का फ्रेंड आपको रसिया की तरफ भी देखने को मिलेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जो हथियार रूस से खरीद रहा है उसे कंटिन्यू करता रहे, और जो हमारे देश के अंदर गैप आने वाला है इसकी सप्लाई भी अमेरिका से की जानी चाहिए। और आप खुद ही सोच सकते हो कि आज के समय में कौन सा ऐसा देश है जो पैसे कमाने नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका की यह मंशा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अमेरिका को यह आइलैंड नहीं मिला, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अमेरिका आज नहीं कल यहाँ पर एक एयरबेस बना कर के ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया के जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सब में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। अमेरिका कल को एक नया देश बना दे, यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल पावर कुछ नहीं बोल पाएगी। और फ्यूचर में तो ये भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू किए जा सकते हैं, जिससे ओवरऑल भारत को ही नुकसान होगा। चाहे हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बात कर लें या फिर म्यांमार की तरफ चले जाएं, चिंताएं भारत के लिए कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर इतिहास खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई तब भी अमेरिका बंगाल की खाड़ी में लगभग पहुंच चुका था पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन तब तक हमने अपने पूरे काम को कंप्लीट कर लिया था
और चाइना यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो पाए, इसके लिए हमने यूएसएसआर यानी कि आज के समय का रसिया, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली थी। और अमेरिका को इसी बात का दुख आज तक है, क्योंकि अगर उस जगह पर अमेरिका का कोई एयरबेस होता तो ना ही भारत पाकिस्तान को आज़ाद करा पाता, ना ही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनता। अमेरिका का वर्चस्व यहाँ पर कायम रहता। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनी कठपुतली की तरह अमेरिका नचाता रहता है, उसी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान को नचाना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश को आज़ादी मिली, वहाँ के लोगों को फ्रीडम मिली, लोगों को लड़ करके अपने देश मिला, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। और बांग्लादेश एक समय में एक ऐसा देश बन चुका था जिसका जीडीपी कैपिटा भारत से भी ज़्यादा था, पाकिस्तान से तो लाख गुना ज़्यादा आगे बांग्लादेश निकल गया। और एशिया में इनका काफ़ी बड़ा बोलबाला हो गया था। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत अमेरिका को थी। और अब ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर भारत के लिए चिंता यह है कि भविष्य में कभी भी टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर अभी भी बेस बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भले ये डेवलपमेंट्स आपको आने वाली 2-3 या 4 साल में देखने को मिले, लेकिन यह जो जोन है, यहाँ आपको एक नया टेंशन वाला जोन बनता हुआ नज़र आएगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अमेरिका जो है इस समय भारत को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहा है, एक समय पर भारत का कट्टर दुश्मन था। फिलहाल अमेरिका की इस नीति पर आप क्या सोचते हैं, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश के अंदर नरसंहार हो रहा है, हमारे तमाम व्यापारी बांग्लादेश में रहने वाली तमाम माइनॉरिटी मारे जा रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर झूठी भ्रम खबरों तक इस तरीके से फैलाया जा रहा है। इसको बंद करने के लिए वहां पर अंतरिम सरकार का कंट्रोल जिनके हाथ में आया है, यानी कि मोहम्मद यूनुस, इन्होंने क्लियर चेतावनी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा है जिस तरीके से देश के अंदर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, इन्हें ना पब्लिक किया जाए, इंटरनेशनली ये सारी बातें जा रही हैं, जिससे ओवरऑल बांग्लादेश की और ज़्यादा किरकिरी हो रही है। लेकिन इसी बीच हमारा एक सवाल है, असल में यह वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो बांग्लादेश के अंदर राज हो रहा है इसके पीछे सीधे भारत इन्वॉल्व है। तो ऐसे में हम इस व्यक्ति की गारंटी कैसे ले सकते हैं कि मीडिया में सिर्फ सच्ची खबरें दिखाई जाएंगी? यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर जो होने वाली सच्ची घटनाएं हैं उनको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जाए। और आप जो कोशिश आज बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही हैं, और ये सारी बातें हम अपने मन से नहीं, बल्कि सब कुछ आपके सामने है। पहले यह व्यक्ति भारत के अगेंस्ट बोलता है, उसके बाद मीडिया को कंट्रोल करने की बात करता है ताकि वायलेंस दुनिया भर में ना फैल पाए और ख़ासकर झूठी खबरों को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे में कैसी गारंटी ली जा सकती है कि ये चीज़ें गलत नहीं होगी और सच्ची खबरें वो भी सामने नहीं आएंगी? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश के इस हालात में से भारत को कई बड़ी नुकसान उठाने पड़े हैं। असल में भारत की तरफ से बांग्लादेश को होने वाले बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों का भुगतान है वो अभी बांग्लादेश के अंदर फंसा हुआ है। इसकी वजह से तमाम ऐसे ट्रक हैं जो लोडेड बांग्लादेश के अंदर खड़े हैं। इसके अलावा कई ऐसे ट्रक हैं जो भारत की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन चल रही टेंशन्स की वजह से ना ही ट्रक्स उस पार जा रहे हैं ना ही इस पार आ रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से जाने वाली तमाम खाने पीने की चीज़ें, इसमें चावल, इंजीनियरिंग सामान, स्टेशनरी, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, मसाले, कपड़े और सारी चीज़ें अब भारत में पूरी तरीके से रुक चुकी हैं, क्योंकि जब तक ये पेमेंट क्लियर नहीं होती है भारत ये चीज़ें बांग्लादेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो बांग्लादेश के अंदर महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन आज बांग्लादेश के अंदर है, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे नेता हो, जज हो, या फिर चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सब के लिए चिंताएं बड़ी हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।